दर्शकों, एक खास समुदाय के वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने इस देश के साथ जो किया है उसका खामियाजा उसे सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस जो कर रही है उसका खामियाजा उसे आगे भी भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंदुत्व पर तो सवाल उठाते हैं, जाति जनगणना की बात कर देश को जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, लेकिन देश के लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करने वाले वक्फ बोर्ड के समर्थन में है। लेकिन भारत में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वाले वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया है। ये विधेयक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में पेश किया। वहीं विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक और कठोर बताते हुए इसका विरोध किया। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। वहीं चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने विधेयक का जोरदार विरोध किया। इस विधेयक से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी है, लेकिन कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद कांग्रेस के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दरअसल इस विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर मौलिक हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक समुदाय के बीच धार्मिक विभाजन और नफरत पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मस्जिद में विवाद होता है जहां कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। आपका मूल विचार संघर्ष पैदा करना और समुदायों के बीच गुस्सा पैदा करना और हर जगह हिंसा करना है। कांग्रेस ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक के माध्यम से वे एक प्रावधान डाल रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। विधेयक को धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताते हुए कांग्रेस ने केंद्र की आलोचना की और कहा कि इसके बाद आप ईसाइयों की ओर जाएंगे, फिर जैन की तरफ। भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस ने वक्फ संशोधन विधेयक को महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जो खबर आई है उससे कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें बुरहानपुर किले पर मालिकाना हक बताया गया था। वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि शाह शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा, बीबी साहब की मस्जिद और बुरहानपुर किले में स्थित महल वक्फ की संपत्ति है। वहीं कांग्रेस के चहेते वक्फ बोर्ड को लताड़ते हुए कोर्ट ने कहा कि कल पूरे भारत को वक्फ संपत्ति घोषित करके उस पर दावा कर देंगे। आपको बता दें कि साल 2013 में वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना स्वामित्व जताते हुए एएसआई से इन स्थलों को खाली करने के लिए कहा था। इस पर एएसआई ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि बुरहानपुर के एमागिर्द गांव में लगभग 4.448 हेक्टेयर में फैली ये संपत्ति पहले से ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित है। एएसआई ने कहा कि संरक्षित स्मारकों के रूप में इसका दर्जा हटाए बिना इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में रिक्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया था कि उसने उचित नियम के तहत इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया था, इसलिए एएसआई को परिसर हटाने का उसके पास अधिकार है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि एएसआई को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था। वहीं कोर्ट ने कहा कि प्राचीन संरक्षित स्मारकों को स्वामित्व और रखरखाव सिर्फ भारत सरकार के पास है। किसी संपत्ति को अगर एक बार संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाए तो उसे वक्फ अधिनियम 1995 की तिथि पर वक्फ संपत्ति नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भले ही किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वाली अधिसूचना जारी की गई हो, लेकिन ये प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत जारी अधिसूचनाओं को रद्द नहीं करेगी। तो देखा आपने कैसे कोर्ट के इस फैसले से वक्फ बोर्ड की पोल खुल गई है और क्यों मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर ये बिल लाई है ये भी साफ हो गया है। लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।